सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महाकवि भर्तृहरि के जीवन के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। उनके स्थिति काल एवं जीवन चरित्र के संदर्भ में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम महाकवि भर्तृहरि का स्थिति काल के संदर्भ में सामान्य चर्चा करते हैं। नीति शतकम के रचनाकार महाकवि भर्तृहरि के स्थिति काल के विषय में विद्वान एकमत्य नहीं है। कवि ने अपनी रचनाओं में स्थिति काल का निर्देश नहीं किया है, अतः अंतः साक्ष्य के अभाव में उनका काल निर्धारण करना बड़ा ही कठिन कार्य है। फिर भी इस विषय में कुछ मत उल्लेखनीय है जिन पर आज हम चर्चा करते हैं। महाकवि भर्तृहरि के स्थिति काल में जो पहला मत आता है वह है जनश्रुति के आधार पर भर्तृहरि महाराज विक्रमादित्य के अग्रज थे, बड़े भाई थे। तदनुसार इनका समय 57 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। सियासन द्वात्रिशिका तथा विक्रमांक देव चरित्र में भर्तृहरि का उल्लेख प्राप्त होता है। तदनुसार उन्हें विक्रमादित्य का अग्रज माना गया है। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार भर्तृहरि विक्रमादित्य के भाई नहीं थे, किंतु उन्हें राजप्रसाद में सम्मान प्राप्त था, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों के अनुसार विक्रमादित्य ने 644 ईस्वी में हुणों को पराजित किया था। भर्तृहरि इन्हीं विक्रमादित्य के भ्राता थे। तदनुसार इनका समय 6ठी शताब्दी का मध्यकाल सिद्ध होता है। चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण में उल्लेखित किया है कि 651 ईस्वी में भर्तृहरि नामक वैयाकरण एक विद्वान का निधन हुआ था, जिन्होंने वाक्पद्य का रचयिता माना जाता है। इत्सिंग ने इन्हें बौद्ध मतावली भी माना है। अमरुक कवि के अमरुक काव्य में भर्तृहरि के पद्यों का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अमरुक का समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। कुछ विद्वानों ने वाक्पद्य के रचयिता भर्तृहरि को बौद्ध तथा शतकत्रय के रचयिता भर्तृहरि को सेम माना है, अर्थात दोनों को भिन्न भिन्न माना है। इस प्रकार महाकवि भर्तृहरि के स्थिति काल के विषय में अनेक मत हमें मिलते हैं। फिर भी अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि भर्तृहरि महाराजा विक्रमादित्य, जिनका समय 644 ईस्वी के समकालिक था, माना जाता है। वे शैव मत अथवा वैष्णव मत के अनुयायी थे। इनका जीवन भोग प्रदान रहा है, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में इन्हें वैराग्य हो गया था। क्योंकि इनकी जो 3 रचनाएं मिलती है जो वैराग्य के, तो सामान्य में प्रारंभ में भोग प्रदान थे। तो जब इनकी जो रचना की थी, उन रचनाओं के आधार पर भी हम देखते हैं, पहले इन्होंने श्रृंगार शतक की रचना की, फिर इन्होंने नीति शतक और बाद में वैराग्य शतक। तो इससे यह भी होता है कि निश्चित रूप से इनकी जो काव्य रचना की जो शैली है वह भी इस वैराग्यता और भोग, इन दोनों के बीच की स्थिति को तुलनात्मक रूप से प्रतिभाषित करती हुई स्पष्ट दिखाई देती है। अब महाकवि भर्तृहरि के जीवन चरित्र के बारे में हम देखते हैं। संस्कृत साहित्य के अनेक कवियों के समान महाकवि भर्तृहरि के जीवन चरित्र के विषय में कोई प्रामाणिक उल्लेख हमें नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी महाकवि भर्तृहरि के जीवन चरित्र का कुछ कवियों ने अलग अलग जनश्रुतियों के आधार पर उनको उल्लेखित करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले उस चर्चा के विषय में हम उनकी प्रथम जनश्रुति को देखते हैं, जो महाकवि भर्तृहरि की कुछ साहित्यों में उपलब्ध होती है। महाराज गंधर्वसेन की प्रथम पत्नी से महाकवि भर्तृहरि तथा उनकी द्वितीय पत्नी से विक्रम का जन्म हुआ। विक्रम तथा भर्तृहरि दोनों की शिक्षा दीक्षा नाना धाराधिपति के संरक्षण में संपन्न हुई। धाराधिपति के पुत्र न होने से उन्होंने विक्रम को राज्य देना चाहा, किंतु उन्होंने इसे स्वीकार न कर अपने भाई भर्तृहरि को राजा बनवा दिया। स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में राज्य कार्य करने लगे। कालांतर में धारा के स्थान पर उज्जैन को मालवा की राजधानी बनाया गया। राज्य सत्ता में मदहोश भर्तृहरि विषय आसक्त हो गई। विक्रम द्वारा समझाने पर भी विपरीत परिणाम हुआ। उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाकर राज्य से निर्वासित कर दिया गया। इस बीच भर्तृहरि के हृदय को परिवर्तित करने वाली एक घटना घटित हुई। एक योगी को तपश्चर्या के प्रभाव के फलस्वरूप एक इष्ट देवता से अमर फल की प्राप्ति हुई। योगी ने वह फल राजा भर्तृहरि को प्रदान किया। राजा ने वह स्वयं वह फल न खाकर अपनी रानी को दिया और रानी ने अन्य एक बलाध्यक्ष को वह फल अर्पित कर दिया और बलाध्यक्ष ने उस फल को किसी अन्य को अर्पित किया। वह फल पुनः राजा भर्तृहरि के पास पुनः समर्पित हो गया। तब राजा को इस जीवन में जो संबंध बोध है उसकी अनासक्ता का उल्लेख हुआ और उन्हें
ये भाव जागृत हुआ कि संसार में कोई किसी का नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ में संलग्न है। तब फल हस्तांतरण की दृष्टि से महाराज विक्रमादित्य को वैराग्य हो गया था। और इस पर कहा जाता है कि महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक की जो रचना की, जो हम नीति शतकम के प्रारंभ में हम पढ़ते हैं, या चिंतयामि सतम मयि सा विरक्ता साप्य अन्यम इच्छति जन स जनो अन्य अशक्तः अस्मत्कृते परितुष्यति काचित् अन्या दिकं ताम च तम च मदनम इमाम च माम च। ये जो श्लोक है, ये श्लोक भी उस भर्तृहरि के उस वैराग्यता के संदर्भ में उल्लेखित करने के संदर्भ में जनश्रुति के रूप में उल्लेखित किया गया है। द्वितीय जनश्रुति जो मिलती है वह है, एक दिन राजा भर्तृहरि शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा एक शिकारी ने हिरण को मार दिया, परंतु उसी समय सर्प के काटने से वह भी मर गया। जब हिरणी ने अपने प्रिय हिरण को मृत देखा तो वह भी तत्काल मर गई। उधर शिकारी की मृत्यु को सुनकर उसकी पत्नी पति के साथ चिता पर बैठकर सती हो गई। राजा ने संपूर्ण वृतांत अपनी रानी पिंगला को सुनाया। रानी ने सज उत्तर दिया, पतिव्रता स्त्री को चिता की आवश्यकता नहीं, वह बिना अग्नि के स्वयं को भस्मीभूत कर सकती है। तब राजा ने रानी की परीक्षा का दृढ़ मानस बनाया। एक बार शिकार हेतु वन में गए राजा ने अपने अनुचर को रक्त रंजित वस्त्र देकर रानी को समाचार भेजा कि राजा सिंह द्वारा मार दिए गए। इस हृदय विदारक संदेश को सुनकर रानी ने आदर सहित उन वस्त्रों को प्रणाम किया एवं अपने प्राण त्याग दिए। राजा इस समाचार को सुनकर अत्यधिक दुखी हुए। उन्होंने विक्रमादित्य को बुलाकर राज्य सौंप दिया एवं स्वयं वैराग्य धारण कर योग साधना करने लगे। ये जनश्रुति भी बहुत सारी प्रभावशाली है और इस जनश्रुति के आधार पर भी हम देख सकते हैं कि महाकवि भर्तृहरि को किस तरह से वैराग्य की प्राप्ति हुई थी। अब हम महाकवि भर्तृहरि की कृतियों के बारे में देखते हैं। महाकवि भर्तृहरि के शतकत्रयी नाम से 3 मुक्तक काव्य उपलब्ध होते हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा वैराग्य शतक। इनका सामान्य संक्षिप्त परिचय इस तरह से। नीति शतक, इस ग्रंथ में व्यावहारिक उपदेशों का प्रतिपादन हुआ है। इसके श्लोक मार्मिक, यथार्थ एवं अनुभूति प्रदान है। यह पद्य मानव को कल्याण पथ पर अग्रसर करने में सहायक है। इसमें विद्या एवं धन का महत्व, दुर्जन निंदा, सज्जन प्रशंसा, कर्म एवं भाग्य की प्रधानता आदि अनेक विषयों का विवेचन किया गया है। वस्तुतः नीति शतक संस्कृत साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ है। नीति शतक से तात्पर्य है ऐसा ग्रंथ जिसमें नीति संबंधी 100 उपदेशात्मक बातें हो, जो बातें हमें नीति के मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक हो। उन नीति शतक की उन बातों का अनुसरण कर एक सामान्य व्यक्ति भी नीति परक मार्ग पर अग्रसर होने में सहायक होती है। इस तरह से नीति की बातें मानव जीवन को यथार्थता और किस तरह से मानव जीवन अपने इस मनुष्यता के अमूल्य जीवन को किस तरह से निर्वाह कर पाए, उन सारे क्रियाकलापों का उल्लेख इस नीति शतक के इस ग्रंथ में मिलता है। दूसरी ग्रंथ है इनका श्रृंगार शतक। इस ग्रंथ में कवि ने रमणियों के हाव भाव, कटाक्ष आदि श्रृंगारिक चेष्टाओं का हृदयग्राही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ हृदय को आनंदित करने वाला है। यह ग्रंथ मानो रमणियों के सौंदर्य चित्रों की एक चित्रशाला है, जो कामिनी कटाक्ष पीड़ित रसिक जनों के मंतोष का साधन है। अगला है वैराग्य शतक। इस कृति में कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता, भोग आदि की निसारता, सांसारिक सुखों की अस्थिरता तथा जगत की दुखमयता का मार्मिक एवं प्रभाव उत्पादक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसके वैराग्य शतक में भी कवि ने जीवन की यथार्थता और जीवन की क्षणभंगुरता और जीवन की अनासक्ता, जीवन किस तरह से मानव जीवन इस वैराग्य के पथ पर अग्रसर होकर मानव अपने को मोक्ष पाते परम पिता के श्री चरणों में अपने को अर्पित कर सकता है, उन सारे उपदेशात्मक बातों का उल्लेख उक्त श्लोक में मिलता है। इस तरह से महाकवि भर्तृहरि के जीवन चरित्र, उनके सामान्य जनश्रुतियों, उनके स्थितिकाल, उनके समय और उनकी कृतियों के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की।